हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 16 रुपये का ये शेयर है, तकरीबन 2% की गिरावट हमने कल यहाँ पर देखी और यस बैंक के फाइनली Q4 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे कैसे हैं उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक 16 रुपये 20 पैसे का ये शेयर एक महीने में अगर आप देखो तो 6.5% की बढ़िया तेज़ी है। शेयर गया था 15 रुपये के नीचे, उसके बाद भागता चला गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई सारे मेरे वीडियोस थे तब के दौरान कि 14 और 15 के बीच में अगर यस बैंक का शेयर मिल रहा है दबोच लो, इसे खरीद लो, डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली टाइम लगेगा, अगेन मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा, ठीक है, अभी भी रिकवर करने में टाइम लगेगा, बीच बीच में थोड़ा सा ठहरेगा, रुकेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली तेज़ी आएगी, क्योंकि अब ये बैंक बर्बाद नहीं होने वाला है, बच चुका है ये बैंक। तो तेज़ी हमने देखी और पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे करके ये करेक्शन दिखा रहा था। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, नतीजे के बारे में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट में 45% का ड्रॉप आया है ईयर और ईयर बेस से कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ गई। अब देखो, देखने में लगता है कि यार नतीजे तो ख़राब है। यहाँ पर इनके प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 202 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट है। भले ही पिछले साल इसी क्वार्टर में 365 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा था, तो उसके मुकाबले 45% की गिरावट भले ही देखने को मिली है, लेकिन फिर भी मैं उतना ख़राब नहीं मानता हूँ इसे। हालांकि जो एनालिस्ट थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट 288 करोड़, ठीक है। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए तो इनके रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। अगर मैं आपको इनको क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली समझाने की कोशिश करूं तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से बढ़े हैं। इस बार का जो रेवेन्यू है वो 6,216 करोड़ का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 5,871 करोड़ था। और जिस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, मार्च, पिछले साल का मार्च क्वार्टर, जहाँ पे 365 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, उस वक्त रेवेन्यू 5,000 करोड़ से भी कम था। तो उसके मुकाबले रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है, इनकम में बहुत बड़ा जंप आया है और रेवेन्यू और प्रॉफिट 202 करोड़ का है, जो कि अच्छा है, क्योंकि इससे पहले ही क्वार्टर में 51 करोड़ था। तो उसके मुकाबले 300% का जंप आया है प्रॉफिट में, अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करोगे तब डेफिनेटली 45% की गिरावट नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आए हैं यस बैंक के वो उतने भी ख़राब नहीं है। 200 करोड़ का मुनाफा मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट है। हालांकि इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ गई है, इसने डेफिनेटली इनके प्रॉफिट को थोड़ा बहुत तोड़ा ज़रूर है, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करने जाए यस बैंक की, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ इनके प्रॉफिट्स, तो आप खुद देख सकते हैं कि वो लगातार डिक्लाइन हो रहे थे। 372, 314, 160, 55, ये लगातार डिक्लाइन था। लेकिन अभी यहाँ पे कैंडल दिखने को मिलेगी 200 करोड़ की, 202 करोड़ की, जो कि डेफिनेटली बेहतर है, ये ख़राब नहीं है, बेहतर है ये। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि अंधाधुंध पैसा डाल दो यहाँ पर। अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि यस बैंक का जो शेयर है वो 15 से लेकर 20 की रेंज में लंबे समय तक भटकने वाला है। 71% एनालिस्ट कहते हैं कि बेचो और भाग जाओ। अगेन मेरी बेचने की सलाह यहाँ पर कतई नहीं है। यस बैंक के वॉल्यूम्स देखोगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में थे, ये 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स थे, यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 15% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ और 85% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो आज रिजल्ट्स आ गए, डिविडेंड हालांकि पे नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पे करना भी नहीं चाहिए अभी कुछ क्वार्टर तक, क्योंकि पहले जाहिर सी बात है इनको अच्छा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा तब जाके ये डिविडेंड कुछ पे करेंगे। और आप देखिए रेवेन्यू अब तक इनके गिर रहे थे, 29,000, 26,000, 20,000, 19,000। अभी इनके जो रेवेन्यू है वो 6,000, 7,000 करोड़ के क्वार्टरली है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि भैया इनके 24-25 हज़ार करोड़ के आसपास के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बेहतर है सालाना, और ये पिछले 2 साल के मुकाबले अच्छा है और आगे ये और ऊपर की तरफ जाने की चांसेस भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट आप देखो तो हालांकि अच्छे थे, लास्ट क्वार्टर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,065 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार थोड़े से कम नज़र आएंगे आपको, 1,065 नहीं नज़र आएगा, लेकिन कम आएंगे नज़र। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जून से एक अच्छी शुरुआत भी हमें देखने को मिल जाए। तो जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है मेरे हिसाब से उतने अच्छे नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है, मैं इसको एवरेज कैटेगरी में रखूँगा। हालांकि पी रेशियो 52 का है। देखो, देखने में लगता है 16 रुपये शेयर सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो यह HDFC से भी ज़्यादा महंगा है ये।
ICICI भी ज़्यादा महंगा है, कोटक से भी ज़्यादा महंगा है, एक्सिस और इंडसइंड से भी ज़्यादा महंगा है। HDFC का P रेशो 20 का है, ICICI का 25 का है, कोटक का 31 का है, 19 का एक्सिस का है, इंडसइंड का 18 का है और ये सीधा 52 पर है। तो महंगा कह सकते हो आप इसको, और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट अकॉर्डिंग टू टिकट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है और ग्रो के हिसाब से भी कोई भी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है उसमें प्रमोटर तो देखो लंबे समय से भाग चुके हैं। राणा कपूर एंड फैमिली अभी भी प्रमोटर के तौर पर है, लंबे समय तक वो भाग चुके हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं है अभी उनके पास। 0.12% है म्यूचुअल फंड के पास, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 0.47% था, मतलब बड़ी बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने करी है। म्यूचुअल फंड की 0.47% की होल्डिंग घट के सीधी 0.12 पर आ गई। डोमेस्टिक की 37.96% की होल्डिंग भी घटी है, 37.98 पर आ चुकी है, थोड़ी सी घटी है। एफआईल्स ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली करी है। 23.25% की जो होल्डिंग थी एफआईल्स की वो घट के 23.11 पर आ चुकी है। रिटेल की तरफ से ज़्यादा खरीदारी हुई है। 38.33% की जो होल्डिंग थी वो 38.89% की है। उनमें से टोटल इन्वेस्टर्स 22.91% है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 22.34% थे। तो देखा जाए तो जो बाइंग आई है, जो म्यूचुअल फंड ने बेचा, डोमेस्टिक ने बेचा, एफआईल्स ने बेचा, वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीद लिया। और देखो यस बैंक की जहाँ तक मैं बात करूँ, डेफिनेटली अभी कंपनी अगर बैंक की अगर हम बात करें तो इंक्रीज प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड असेट्स मेयरली एज जो मेजर्स की अगर हम बात करें, डू नॉट सी एनी स्पेसिफिक राइज इन स्ट्रेस, ये कहना है प्रशांत कुमार का, जो कंपनी के भैया मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है। और कहीं ना कहीं देखो प्रोविजनिंग अभी भी 1-2 क्वार्टर में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। यहाँ पर जो प्रशांत कुमार है उनका ये भी कहना है कि ओवर द लास्ट 3 years द बैंक हैज़ सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस ऑन सेवरल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सच एज स्ट्रेथनिंग ऑफ द गवर्नेंस एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड। तो दिक्कत वही थी भैया कि कंपनी की असेट्स क्वालिटी को लेकर भी कंसर्न्स थे, और इनका ये कहना है कि कस्टमर बेस को भी इन्होंने बढ़ाया है, जो कि जब यस बैंक बर्बाद हो रहा था सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि लोग भाग रहे थे पैसा निकालने के लिए। और अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है यस बैंक में, और जो रिजल्ट्स आए हैं 200 करोड़ का जो मुनाफा इन्होंने दिखाया है वो उतना अच्छा तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। पिछले साल के प्रॉफिट के मुकाबले कम रहेगा आपको दिखेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर के 50 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले ये अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है रेवेन्यू को लेकर, इंटरेस्ट अर्निंग को लेकर, जो इंटरेस्ट अर्न धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब लोग ज़्यादा पैसा डिपॉजिट्स कर रहे हैं यहाँ पर, ये सिंपल सी बात है। तो एक ट्रस्ट गेन जो होना चाहिए था वो हो रहा है यहाँ पर, और वही इनका सबसे पहले की ऑब्जेक्टिव था पहले के टाइम पर, कि लोग जो भरोसा छोड़ चुके थे बैंक पर, सबसे पहले उनका भरोसा जीतना ज़रूरी है, और वो इन्होंने जीता भी है, क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे तो इंक्रीज़ हो रहा है इंटरेस्ट। तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से इंक्रीज़ हमें देखने को मिलता रहे। और जहाँ तक बात है यस बैंक की, खरीदारी करी है, बने रहिए फ्रेश बाइंग की। जहाँ तक बात है मैं यही कहूँगा कि इस नतीजे से ना ही मैं उतनी बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना ही उतनी बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी भी आपको 15-16 की रेंज में नज़र आएगा। और जहाँ तक बात है खरीदारी की, 15 रुपये का जो लेवल है वो मुझे अच्छा लगता है, 14-15 का जो लेवल है वो मुझे बाइंग के लिए अच्छा लगता है। तो वहाँ पर अभी कभी जाता है तो ख़रीदारी करने के बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप ख़रीदारी कर रहे हो तो आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप 1-2 महीने के लिए निवेश करना चाहते हो तो मत करना भैया, दूर रहो, इससे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली कोई ख़राब बैंक मुझे नहीं लग रहा है अभी के लिहाज से। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लौटेगा, एकदम से नहीं लौटेगा, लंबे समय तक ये सुस्ताएगा ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे भागने की शुरुआत भी देखने को मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। अगर आप टाइम देने को तैयार हो तो ही एंट्री करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।